हमने बहुत बड़े बड़े रिएक्शन चैनल देखे हैं, मजा आता है उनको देखकर, अच्छा लगता है। देखो, रिएक्शन का मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि रिएक्शन का असली मतलब क्या है। चैनल पे नाम तो है रिएक्शन। देखो, रिएक्शन का मतलब मेरे दोस्त ये होता है, मेरी बहनें जो देख रही हैं, रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी पे रिएक्ट कर रहे हैं, सही और गलत होना चाहिए। रिएक्शन देखो तब तक अच्छा लगता है मेरे दोस्त जब तक किसी की जिंदगी पे, किसी के बच्चों को उसमें ना घसीटा जाए, पर्सनल लाइफ ना घसीटी जाए। किसी की पर्सनल जिंदगी को आप उंगली करो या किसी की रिकॉर्डिंग डालो या किसी की फोटो डालने की धमकी दो। ये जो धमकी वाला जो मैटर है ना, वो एक कानूनी जुर्म है, ठीक है, लोगों को नहीं पता। अब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं 4-5 लोग हैं जिसका हम नाम ले रहे हैं, खुल के नाम लेते हैं। देखो, सालू दीदी ने वीडियो कल अपलोड किया, उन्होंने हमें टैग भी किया है, नीचे मेंशन किया है, उन्होंने हमसे जवाब मांगा है, ठीक है, उनका भी हम जवाब देंगे वीडियो में, वीडियो चाहे बड़ा हो जाए थोड़ा सा जवाब हम देंगे। राखी, रानी और पार्लर वाली दीदी, और एक हमारे भाई है अमित भाई, ठीक है, और एक हमारी बहन और है पलक दीदी, ठीक है। इन सब के लिए वीडियो आ रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए, किसी का नाम पीछे आगे पीछे हो सकता है ना, आप समझो कि बताए। अभी क्या चल रहा है कि लोग व्यूज के लिए, व्यूज कमाने के लिए इतना नीचे चले जा रहे हैं कि उनको ये अंदाजा नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और देखो, मुझे हैरानी इस चीज की हो रही है कि एक लेडीज के लिए इतना जहर उगल रही है, इतना गंदा बोल रही है कि सोच कर भी मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने उनका वीडियो देखा, सालू दीदी का, क्योंकि उन्होंने टैग किया था हमें, तो हमने देखा। वो कह रही हैं कि ये पार्लर वाली जो है वो कंट्रोवर्सी जानबूझ के चलाना चाह रही हैं क्योंकि उससे व्यूज आए, ठीक है, मानते हैं, चलो। अब वो हमसे ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि कल को आप ये मत कहना कि आप इस तरीके की वीडियो क्यों बना रही हो। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, दोनों लोगों की लड़ाई हुई थी, पार्लर वाली दीदी की और उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसी बीच में हमारा जाना हुआ था, उसके बाद हमारा कोई जाना नहीं हुआ। फिर बीच में जब पार्लर वाली दीदी ने माफी वाला वीडियो डाला और हमें वीडियो उन्होंने भेजा कि पंकज भाई, हमने आपकी पहले नहीं अब जाके बात मान ली, पार्लर वाली दीदी से गलती हुई थी, उन्होंने गाली दी माँ के लिए। मैंने भी इस पे टोका था कि आप किसी की माँ को, माँ का दर्जा हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। मेरे लिए माँ का दर्जा बहुत है और शायद आप लोगों के लिए भी बहुत होगा। हम सभी जाति का सम्मान करते हैं, ठीक है, सभी जाति का सम्मान करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरों की जमीन किसी ने जोत ली हो, ठीक है, किसी का पैसा मार लिया हो, किसी की गाड़ी ले ली हो, किसी का घर ले लिया हो। इस तरीके से ये रिएक्शन चैनल जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से। मैंने पहले भी कंट्रोवर्सी जब हुई थी पार्लर वाली दीदी की और उनकी, मैंने ये कहा था ये सिर्फ 2 लोगों का मुद्दा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना अपना काम है लोगों का, अपना अपना देखो मन है, सोशल मीडिया पे है, तो अगर वो बात सोशल मीडिया पे आती है तो हम और आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं। अब पार्लर वाली दीदी ने जो गलती की है, लौट के वही चीजें तो हो रही हैं, चाहे वो सालू दीदी कर रही हो या वो राखी कर रही हो, रानी कर रही हो। हम पूरी तरीके से पार्लर वाली दीदी को सही नहीं ठहरा रहे कि पूरी तरीके से वो सही है, लेकिन बदले में हो क्या रहा है, वही चैन घूम रही है ना। उन्होंने उनके लिए गाली दी है, तुम सब रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हो, फोटो डालने की बात कर रहे हो। निजी लाइफ सबकी होती है, पर्सनल लाइफ जिसको बोलते हैं वो सबकी होती है, हमारी हो या सालू दीदी आपकी हो या राखी आपकी हो या रानी आपकी हो, ठीक है, सभी की होती है। किसी का अधिकार नहीं बनता है कि उसकी पर्सनल जिंदगी में घुस के इंटरफेयर करे, उसकी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे हम लाएं, ठीक है, ये कानून भी कहता है, इस पे कानून भी बना है कि आप किसी की पर्सनल चीजें नहीं डाल सकते। अब वो रिकॉर्डिंग डालने वाला जो बवाल हुआ है वो सरासर गलत है। हम ये किसी एक को गलत नहीं ठहरा रहे, सालू दीदी, हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा रहे कि एक गलत है, लेकिन अगर आप भेड़ चाल चलोगे सभी लोग कि एक कर रहा है तो चलो हम भी चले, ऐसे कैसे सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। और यही चीज हमारी बहन है पलक, उन्होंने ये संकल्प लिया इस चीज को लेके कि ये जो जितनी भी गंदगी जो फैलाई जा रही है उसको साफ किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। और यही चीज हमारे अमित भाई भी कर रहे हैं, उनपे भी इल्जाम लगा है, वो हम क्लियर करेंगे। यही चीज अमित भाई भी कर रहे हैं और यही कोशिश हम भी करना चाह रहे हैं। लेकिन पलक दीदी का एक चीज हम आपको बता दें, नेचर उनका बहुत अलग है, ठीक है, और वो जिस भी काम में पढ़ती हैं, जिस भी काम को लेती हैं, कभी वो अधूरा नहीं छोड़ती हैं, जितना हमें पता है, ठीक है।
तो पलक दीदी की बात ही छोड़ दो, वो क्या है, क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। किसी की अगर वो मदद कर रही हैं तो वो सच्चे दिल से करती, उनको 1% लालच ये नहीं है कि नहीं इसमें हमें फायदा होना चाहिए, अपना फायदा नहीं देखती वो। ऐसे जेन्युइन बंदे चाहिए, ऐसे लोग चाहिए हमें, तभी तो सही, तभी तो सुधरेगा। अमित भाई ने वीडियो डाले होंगे, ठीक है, उस पर किसी का भी कमेंट आया, उनके व्यूवर्स का कमेंट आया होगा, ठीक है, चाहे वो राखी के लिए हो या फिर रानी के लिए हो। तो अमित भाई ने उस कमेंट का, जो हमारा फर्ज बनता है कमेंट रिप्लाई करने का, तो उन्होंने इस तरीके से और ऐसे करके हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ने के दो मतलब भी होते हैं। हाथ जोड़ने का ये होता है कि भाई ऐसा मत करो, इसका मतलब ये भी होता है, शायद अमित भाई ये जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हाथ जोड़ने का मतलब यही होता है कि भाई प्लीज ऐसा मत बोलो, ठीक है। लेकिन रानी ने इल्जाम उनपे लगाया है, कल का वीडियो में देखा, रानी ने उनपे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने ऐसे इशारे किए, ठीक है, उन्होंने अपने कमेंट भी दिखाए, ऐसे इशारे। ऐसे इशारे करने का मतलब रानी ये होता है कि हाँ हमें तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, प्रसन्न हुए हम तुम्हारी बात से, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तुम गूगल कर लो कि इसका मतलब क्या हुआ। और अमित भाई ने जितनी भी वीडियो बनाई है, 1% उनकी वीडियो में कोई कमी नहीं होती है। देखो हमारा चैनल उनसे बड़ा है, लेकिन उनसे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान, और वो बहुत धैर्य से अपनी बात रखते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी पे आप इल्जाम लगा रहे हो और वो सबूत उनके पास है, रानी आपसे कह रहे हैं वो सबूत उनके पास है, फिर भी आप इल्जाम लगा रहे हो, कैसे लगा पा रहे हो? नहीं, ये गलत है। तो रानी हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम अच्छे से काम करो, ठीक है, भेड़ चाल ना चलो कि किसी ने किसी के लिए बोल दिया तो उसमें तुम भी घुस जाओ, नहीं, बात को समझो, हम और सब एक हैं, एक परिवार है। अगर गलती हम कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वो चीज आप हमें समझाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें गाली दो या हमारी रिकॉर्डिंग डालो या हमारी फोटो डालने की धमकी दो, ये आपका फर्ज नहीं है, ठीक है। आप समझा सकती है आप हमें, ठीक है, तरीके से समझाओ, लेकिन आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। आप भी जब गलत दिशा में जा रही हो तो फिर सब में और आप में फर्क क्या रहेगा? हम यहां पे एक एक करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और सब इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे होगा? देखो पार्लर वाली की गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये कहो कि फलाने रोड पे बैठ जाओ, उनकी बेटी को वहां बैठा दो। ये बहन है, ठीक है, उनकी बेटी हमारी बहन हुई है, हमारी सबकी। तो किसी की बहन बेटी के लिए अगर इस तरीके के अपशब्द कहे जाएंगे तो क्या लगेगा? क्या समाज में फर्क पड़ेगा? समस्याएं बहुत होती हैं और सबसे बड़ी समस्या ये होती है, एक लेडीज को अपने बच्चे पालने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जब एक लेडीज जब बेसहारा हो जाती है, उसके बच्चे हों, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, खर्चा ना मिले, ठीक है, परिवार सपोर्ट ना कर रहा हो, तो वो क्या करे? आप बताओ क्या करे? क्या बच्चे छोड़ दे या फिर बच्चे ना पाले? वो अपना जो भी है, कैसे जिंदगी जी रही हैं, किस तरीके संघर्ष कर रही हैं, वो उनकी जिंदगी है। सालू दीदी, ये आपका हमारा काम नहीं है, वो उनको अच्छे से पता है, उनके बच्चे, उनको अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना है, उनके घर वाले अपने आप देखेंगे। और सालू दीदी देखो, हम आपसे पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि हर चीज एक जैसी नहीं होती। हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, ठीक है, 5 है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप इतनी बात समझो, सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हैं तो वीडियो बना के बोल दिया हमने गलत, लेकिन हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमें कमेंट से रिप्लाई दे दें कि हाँ तुम गलत हो, लेकिन मन में उनके क्या चलता होगा कि उनमें और इनमें क्या फर्क है। वो किसी और के लिए बोल रहे हैं, ये उनके लिए बोल रहे हैं। यहां सब एक दूसरे चाह रहे हैं कि भाई कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि सबको पता है, बहुत से चैनल हमने देखे, कल यही हम पूरे लिस्ट देख रहे थे, बहुत से चैनल ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्लर वाली, पार्लर वाली, पार्लर वाली। क्या मतलब है? क्या पार्लर वाली ने किसी का कुछ ले लिया? क्या नहीं लिया, ठीक है, उनको जिंदगी जीने दो। कि हमारे चैनल पे 1,60,000 सब्सक्राइबर है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे में 10 ही व्यूज आते हैं,
कभी कभार 1 लाख भी चले जाते, कभी कभार 10,000 भी चले जाते। लेकिन हम आपको सच बताएं ना, हमें इतना सुकून मिलता है कि हमारे में अगर 10 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो वो 10 लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे वो हमें अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हमने वो 10 लोग किसी को गाली देके या कंट्रोवर्सी करके वो 10 लोग नहीं कमाए। मैं मानता हूं कि सारे लोग व्यूज के लिए काम करते हैं, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, लेकिन किसी को गलत या फिर किसी को अपशब्द कह के, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए अपशब्द कह के, फोटो की धमकी दे के, रिकॉर्डिंग डाल के हैं, और जाने क्या क्या गाली हम तो अपने मुंह से कह भी नहीं सकते, क्या क्या गाली दे के अगर इस तरीके की वीडियो डालोगे, क्या मतलब होगा, क्या निकलेगा, इसका हल क्या निकलेगा, इसका अंत क्या होगा, आप पता है? कुछ नहीं अंत होगा, ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। देखो, सोशल मीडिया जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है। ये वो समुंदर है, यहां जाने का रास्ता है पर आने का रास्ता नहीं है। आप पैसा कमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम किसी को भरा बुला करके पैसा कमाएं। आप सबकी रिएक्शन चैनल है, ठीक है, आप अपना रिएक्शन दो। रिएक्शन का पूरा मतलब ही यही होता है कि हम किसी ने कोई वीडियो डाला तो उस पर रिएक्ट करें कि ये बंदा गलत है, पंकज भाई गलत है, अमित भाई सही है, या अमित भाई गलत है या पंकज भाई सही है, पंकज भाई को ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, अमित भाई को ये चीजें नहीं बोलनी थी। रिएक्शन का मतलब ही दीदी ये होता है, ठीक है। और मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी खराब लगे, सबको खराब लगे, लेकिन हम अब सबसे वीडियो के माध्यम से अब हम जवाब मांगना चाह रहे हैं, और ये चीजें हम चाहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो खत्म कर दो, और सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और देखो, हम सबसे यहां पे गुजारिश कर रहे हैं, चाहे वो राखी हो, रानी हो, सालू दीदी आप हो, ठीक है, पार्लर वाली दीदी आप हो, किसी को टारगेट करके वीडियो बनाना बंद कर दो, किसी को गाली देके वीडियो बनाना बंद कर दो, और जो रिकॉर्डिंग का और फोटो का जो सिलसिला चल रहा है इसको वहीं रोक दो। आप लोगों को बात करनी है तो या तो पार्लर वाली दीदी के यहां आ जाओ, या पार्लर वाली दीदी वहां चली जाए। एक जगह ऐसी इकट्ठी कर लो, एक जगह ऐसी बना लो कि सारे लोग जितने जो हैं मिलके आपस में बात कर लें। नहीं आना हो पा रहा है तो फोन से बात कर ले, अब तो सुविधा है, फोन से बात कर लो कि हाँ भाई तुम्हारे दिल में क्या है। जरूरी नहीं है कि हमारे दिल में जो हो हम उसको उठा के वीडियो बना दे बैठ के, नहीं, ये किसी चीज का हल नहीं है। हल निकाले से हल निकलता है। हमने आपके प्रति वीडियो डाल दिया, आपने हमारे प्रति वीडियो डाल दिया, ठीक है, तो 4 लोग जो देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजे लेंगे और इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। बहुत से चैनल बन रहे हैं, बहुत से चैनल सिर्फ पार्लर वाली के ही बुराई कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, क्या इसका कुछ हल है? बहुत से चैनल है आपकी बुराई कर रहे हैं, बहुत से चैनल उनकी बुराई कर रहे हैं। अरे चैनल चलाने का तरीका तो समझो मेरे भाई मेरी बहनें, चैनल चलाने का तरीका तो समझो। आप गलत दिखा के ही चैनल नहीं चला सकते हो, आप अच्छा दिखा के भी चैनल चला सकते हो, बट थोड़ी सी समस्या यही है कि व्यूज कम आएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि आगे व्यूज आएगा ही नहीं। हमने 1,60,000 कौन सी कंट्रोवर्सी करके वीडियो कर लिए सब्सक्राइबर, हमने जा जाके वीडियो बनाए हैं, मेहनत की है, 10-10 किलोमीटर हम पैदल चले, स्ट्रगल किया हमने। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, लेकिन नहीं, जब कहते हैं ना संघर्ष करो तो फिर उसको पूर्ण रूप से संघर्ष करो। तो बस यही चीजें हम आपसे कहना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को धमकी नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग मिलके इसको खत्म कर दो। पार्लर वाली दीदी को भी हमने समझाया किसी के प्रति आप वीडियो नहीं डालेगी, और आप भी वीडियो गाली गलौज करके वीडियो मत डालिए, ठीक है, सपनी वगैरह करके वीडियो मत डालिए। राखी तुम भी वीडियो मत डालो, कंट्रोवर्सी के प्रति वीडियो मत डालो। रिएक्शन करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से रानी हम तुम्हें समझा रहे हैं, रिएक्शन का मतलब समझो कि रिएक्शन का असली मतलब क्या होता है। अमित भाई आपसे पर्सनली मेरा सवाल है कि आप मजा बहुत करते हैं, वीडियो फन बहुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे बहुत अच्छा लगता है, तो एक वीडियो आप मेरे लिए जरूर बनाना कि जो मेरी बातें हैं और कैसी लगी आपको। मेरा कोई मकसद नहीं कि किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचे। पलक दीदी की हम बात करते हैं तो भाई वो बल्कि अपना ही पैसा लगा के लोगों की मदद करती है, तो ये दिल भी तो होना चाहिए इतना बड़ा, है ना, किसी की मदद करने के लिए। कि हमारे लहजे से, हमारे बात करने से पता चलता है कि हमारी परवरिश किस तरीके से की गई है।
किस माहौल में हमको रखा गया है, हमारे संस्कार हमें क्या दिए गए हैं, उससे अंदाजा लगता है। हमने जो परिवार जोड़ा है, ठीक है, ये बहुत से कम लोग हैं जो हमसे मिले हैं पर्सनली, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये हमें देखते हैं, जानते हैं, तो इनको पता है कि कैसा संस्कार हमको दिए गए हैं। यही चीज वो हमारे वीडियो में जुड़ते और हम गाली दे के, कंट्रोवर्सी फैला के, ठीक है, किसी को अपशब्द कह के लोग जोड़ते, तो लोग हमारे बारे में गलत ही सोचते। भाई वीडियो तो देखें, क्योंकि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ज्यादा समय लोग यूट्यूब पर निकालते हैं, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ज्यादा समय तो यूट्यूब पे ही निकलता है। ठीक है, जब भी आप फ्री होंगे तो आप सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे, तो जब यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करोगे तो कभी ना कभी वो वीडियो फीड पे आ जाएगी, सामने आ जाएगी, तो वो वीडियो दिख जाएगी, तो देखना तो बनता ही है। लेकिन सोच क्या रहेगी उनकी, वो आप पर डिपेंड करता है। सालू दीदी, राखी, रानी, ये आप पर डिपेंड करता है। पार्लर वाली दीदी, आप पे डिपेंड करता है कि आप छवि कैसी बना रही हो जनता के सामने। ठीक है, बाकी मानना ना मानना आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ समझाना। बस हम यही चीजें समझाना चाह रहे हैं कि सालू दीदी कि आपकी बात हमने सुनी, समझी, ठीक है, वो चीज पे हमने वीडियो बनाया कि इस कंट्रोवर्सी को अब खत्म किया जाए। किसी के बारे में आप गलत शब्द का प्रयोग ना किया जाए। धमकी नहीं दे रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग ना किया जाए। लेकिन सक्सेस उसको ही मिलती है जिसका तरीका सही होता है। ठीक है, किसी को नीचा दिखा के अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सक्सेस का हम क्या करेंगे, ऐसी कामयाबी किस काम की? क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पीछे कुछ होगा ही नहीं, लोग ही नहीं होंगे, तो ऐसा संघर्ष किस काम का? आप अपनी बात रखो, ठीक है, आप वीडियो बना रही हो, ठीक है, किसी के बारे में वीडियो बनाओ, आप अपनी बात रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो रखते हैं। आप 2000 के आसपास हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप एक भी वीडियो उठा के हमें, कोई भी, बहुत से लोग अब इसमें टिप्पणी करेंगे, कोई भी एक भी वीडियो उठा के हमें भेज दे कि भाई आपने ये इसके लिए इतना गलत बोला है, गुस्सा नहीं आती। पर गुस्सा दिखाने का मतलब नहीं है कि गुस्सा, मान लो हमारे किसी ने हमारे बारे में गलत बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसको गलत बोल दें, तो फिर उसमें और हम में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोला है तो आप अपनी बात उससे प्यार से समझाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। बाकी आप सब लोग वीडियो बना के मुझे टैग जरूर करिएगा, ठीक है, प्लीज। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबकी राय सुन के और थोड़ा बुरा भी लगता है कि इस तरीके की जो फैलाई जा रही है वो गलत है।